हेलो और स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के पारिवारिक ड्रामा किसान बहुरिया के बारे में। इस कहानी में परंपरा और आधुनिकता का एक ऐसा जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है ना, जो हम सबको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली मैसेज क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सोचिए क्या होता है जब दिखावे और सोशल मीडिया स्टेटस की आजकल की सनक हमारी खेती बाड़ी की उन पारंपरिक जड़ों से टकराती है जो सदियों से हमारा पेट पाल रही हैं। यही इस पूरी कहानी का मेन हुक है और यही वो संघर्ष है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। चलिए आते हैं कहानी के पहले हिस्से पर। दो बहुओं की कहानी और एक ही ग्रामीण घर में उनके बिल्कुल अलग अलग विचार। इन दोनों के सोचने का तरीका ना एकदम जमीन आसमान का फर्क रखता है। एक तरफ है बड़की, जिन्हें कड़ी मेहनत, अपने परिवार और खेतीबाड़ी से बहुत लगाव है। मिट्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिलते हैं छुटकी से। इनके लिए सोशल मीडिया का स्टेटस, घर के अंदर आराम से रहना और अपना दिखावा ही सब कुछ है। वही इनके कपड़ों पर मिट्टी का एक छोटा सा दाग भी इनका पूरा मूड खराब कर सकता है। अब जाहिर है ऐसी अलग सोच होगी तो घर में तनाव तो होगा ही। बड़की का ये डायलॉग सुनिए, तुम्हें लगता है तुम यहाँ की महारानी बनकर रहोगी और मैं तुम्हारी सेवा करूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये कोट शुरू में ही दोनों के बीच की बाउंड्री सेट कर देता है और हमें बता देता है कि इस घर में विचारों की लड़ाई कितनी तीखी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं खेत की जिम्मेदारी और बड़की का आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। बड़की का एक आम घरेलू महिला से एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चरल मैनेजर बनने का सफर सच में बहुत इंस्पायरिंग है। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो उस बेईमान बटाईदार को काम से निकाल दिया। फिर लोगों की परवाह किए बिना वो खुद खेतों में उतरी और खेती की। अपनी पहली फसल बेचकर उन्होंने पैसे कमाए और फिर एक बहुत ही स्मार्ट मूव चला। सरकारी सब्सिडी का फायदा उठाकर सीधा एक ट्रैक्टर खरीद लिया। और यहाँ इस नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 35,000 रुपए। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बड़की की मेहनत और पहली फसल की ठोस कामयाबी का प्रूफ है। उनकी कड़ी मेहनत से ही परिवार में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी रकम आती है। सच में मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। वैसे उनकी समझदारी बस यही नहीं रुकती। महिला किसानों के लिए जो 50% सरकारी सब्सिडी मिलती है ना, उसका पूरा लाभ उठाकर उन्होंने एक बिल्कुल नया ट्रैक्टर खरीद लिया। इसे कहते हैं दूर की सोच। उन्होंने खेती को सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखा और उसे मॉडर्नाइज किया। अब आते हैं कहानी के अगले पहलू पर, ईएमआई के कर्ज का जाल और स्टेटस के लिए छुटकी की अंधी दौड़। अब छुटकी कहाँ पीछे रहने वाली थी। होड़ में आकर उन्होंने ईएमआई पर ढेरों लग्जरी का सामान खरीद डाला। एक नया टीवी, एयर कूलर, रेडियो, जूसर, डबल साउंड बॉक्स वाला स्पीकर और हाँ, एक चमचमाता नया फोन भी। और ये सब किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो सोशल मीडिया पर अपने स्टेटस का दिखावा कर सकें और अपनी जेठानी को नीचा दिखा सकें। है ना अजीब? दिखावे की ये बीमारी किस हद तक जा सकती है वो इस ड्रामेटिक डायलॉग से समझ आता है। छुटकी अपने पति से कहती है, मुझे अभी के अभी एक नई सोने की चेन चाहिए वरना मैं जहर खा लूंगी। अब आप लोग खुद सोचिए, जिस इंसान की महीने की कमाई सिर्फ 10,000 रुपए हो, उस पर ये कितना बड़ा और बेजा दबाव था। और इसी झूठे स्टेटस की दीवानगी का नतीजा क्या निकला? ये बड़ा सा आंकड़ा, 28,000 रुपए। ये वो ईएमआई का पेंडिंग कर्ज है जो छुटकी ने अपने सिर चढ़ा लिया था। और सबसे बड़ी आफत तो तब आती है जब ठीक इसी वक्त छुटकी के पति की नौकरी अचानक चली जाती है। मतलब आमदनी हो गई शून्य और कर्ज बन गया एक पहाड़। और फिर आता है वो वक्त जब परिवार पर दोहरी मुसीबत टूट पड़ती है, कर्ज और एक मेडिकल इमरजेंसी का भयानक टकराव। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब ईएमआई ना चुका पाने की वजह से रिकवरी एजेंट्स घर आ धमकते हैं। वो पूरे गांव के सामने टीवी, कूलर और बाकी सारा लग्जरी सामान उठाकर ले जाते हैं। सोचने वाली बात है, जिन स्टेटस सिंबल्स की फोटो डालकर सोशल मीडिया पर इतना गर्व महसूस किया जा रहा था, आज वही सामान पूरे गांव के सामने घोर अपमान का कारण बन गए। अब इस परिवार के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो जाती है जो किसी को भी तोड़ दे। एक तरफ 28,000 रुपए का ईएमआई का लंबा चौड़ा कर्ज है और दूसरी तरफ छुटकी की छोटी बेटी को सीरियस डेंगू हो जाता है, जिसका आईसीयू का बिल अलग से 32,000 रुपए आ जाता है। ये नंबर्स का एक ऐसा टकराव है जो सच में किसी भी आम परिवार की कमर तोड़कर रखते। अब अस्पताल का बिल चुकाना तो जरूरी था। इस हताशा में आकर छुटकी का पति आखिरकार अपनी पत्नी के सुहाग के गहने बेचने का फैसला कर लेता है।
हमारी संस्कृति में एक पत्नी के शादी के गहने बिक जाना किसी भी परिवार के लिए अपना आत्मसम्मान खोने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये पल हमें साफ साफ सिखाता है कि दिखावे की कीमत आखिर में कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आते हैं आखिरी हिस्से पर, प्रायश्चित और क्षमा, जहाँ सच्चे पारिवारिक मूल्य उभर कर आते हैं। ऐसे बुरे वक्त में बड़की आगे आती हैं। सोचने वाली बात है, जिस जेठानी को छुटकी ने हमेशा ताने मारे और जिसका लगातार अपमान किया, वही बड़की अपनी कड़ी मेहनत और खेती से कमाए गए पैसों से न सिर्फ वो 28,000 का EMI कर्ज चुकाती हैं, बल्कि 32,000 का ICU बिल भी भरती हैं। और इस तरह वो छुटकी के सुहाग के गहनों के साथ साथ परिवार की इज्जत भी बचा लेती हैं। इस निस्वार्थ काम को देखकर आखिरकार छुटकी की आंखें खुल जाती हैं। उसका ये डायलॉग सच में इस कहानी का नैतिक सार है। जिसने हमारे परिवार की रक्षा की, मैंने उसी को अपना दुश्मन बना लिया था। मुझे माफ कर दो दीदी। ये आंसुओं भरा एहसास और पछतावा ही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत है। और इसके बाद बड़की का बड़प्पन देखिए। वो कहती हैं, मैंने हमेशा एक छोटी बहन जैसी देवरानी का सपना देखा था। आज तुमने वो सपना पूरा कर दिया। ये क्लियरली दिखाता है कि बड़की की असली दौलत वो ट्रैक्टर या खेती के पैसे नहीं हैं, बल्कि उनका बड़ा दिल और परिवार को एकजुट रखने की ताकत है। तो आखिर में इस पूरे ड्रामा से जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने निकल कर आता है, वो ये है कि क्या मॉडर्न स्टेटस और दिखावे की इस अंधी दौड़ में हम लोग उन पारंपरिक जड़ों और फैमिली वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं जो असल में हमें जिंदा रखती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।